Hello friends, today I am going to teach you next chapter, that is morphology of flowering plants. लास्ट चैप्टर जो था जिसमें मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था, इस वाले चैप्टर में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है इसमें आपको डीप बताने वाली हूँ कि मॉर्फोलॉजी मीन्स दैट देखो बाहरी एक्सटर्नल करेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और एनाटॉमी में क्या होता है हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके बारे में उसकी इंटरनल करेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में जो होता है आपके एक्सटर्नल करेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो मॉर्फोलॉजी जो होता है दे आर करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होता है रूट जो होती है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले जो है देखो रूट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलियन प्लांट्स द डायरेक्ट लॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल, जो डायरेक्ट लॉन्गेशन होता है रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। वो किसका फॉर्मेशन करती है? प्राइमरी रूट का करता है। दो चीज़ें होती हैं, एक प्लीम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। रेडिकल जो होता है वो आपका रूट का फॉर्मेशन होता है करता है, और प्लीम्यूल जो होता है वो आपका स्टेम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ज़्यादातर जो डाइकोटिलियन प्लांट्स होते हैं उसमें जो डायरेक्ट लॉन्गेशन होता है रेडिकल का, वो किसका फॉर्मेशन करता है? प्राइमरी रूट का। विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, इट बियर्स लेटर रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी, टर्शरी। बाद में वो क्या होती हैं, जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट करती चली जाती हैं वो सेकेंडरी, टर्शरी एंड इन रूट्स को बनाती चली जाती हैं। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कंस्टिट्यूट द, जो प्राइमरी रूट होती है और उसकी जो ब्रांच होती हैं, प्राइमरी रूट हो गया आपका, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कंस्टिट्यूट द टेप रूट सिस्टम। वो क्या करती हैं? टेप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। एज शीन इन द मस्टर्ड प्लांट, किसके अंदर देखा जाता है? मस्टर्ड प्लांट के अंदर देखा जाता है। इन मोनोकोटिलियन प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लीव, जबकि जो डाइकोटिलियन प्लांट्स थे उनके अंदर सबसे पहले प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन हो रहा था, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। उसके बाद जो प्राइमरी रूट थी और उसकी जो ब्रांच थी वो कंस्टिट्यूट कर रही थी, वो बना रही थी टेप रूट सिस्टम का, जिसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड प्लांट। इसके बाद जो मोनोकोटिलियन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट लिव्ड होती हैं, उन्हें रिप्लेस किया जाता है बाद में लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के अंदर, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के अंदर इन्हें रिप्लेस किया जाता है। ये जो रूट होती है वो ओरिजिनेट होती हैं आपकी, दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज शीन इन द वीट प्लांट। जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो किसके अंदर देखा जाता है? वीट प्लांट के अंदर देखा जाता है। जो कि ये लाइन जो है ये आपकी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 के अंदर, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक कि फाइब्रस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हो गया आपके? वीट हो गया। अब देखो इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास हो गया आपका, मोनेस्ट्रा हो गया एंड बनियान ट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। जो रेडिकल के अदर पार्ट से जो आपके मतलब ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आपको पता है कि रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल्स को, और किससे करता है? सॉइल से। प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट्स पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में भी अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके, देखो जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का दे रखा है, सॉरी टेप रूट सिस्टम जो है आपका ये हो गया। फाइब्रस रूट सिस्टम जो आपका ये दे रखा है, देखो इसमें बहुत सारे फाइबर्स टाइप निकले हुए हैं। एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल, एडवेंटिशियस रूट इस तरीके से आपको दिखा रखी है इसमें। रीजन ऑफ रूट के अंदर क्या होता है? देखो सबसे पहले जो होता है रूट कैप होती है, सबसे नीचे वाला जो अपेक्स रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। इसमें क्या होता है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। उसके आगे जो होता है रीजन ऑफ मैस्मेटिक एक्टिविटीज़ को शो करता है। इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, फिर जो सेल्स आगे डिवीज़न करती हैं और फर्दर देन रीजन ऑफ इलोंगेशन बनाती हैं, और बाद में जो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है उसे हम रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर जो होता है वो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाई थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ए फ्यू मिलीमीटर अबाउ द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मैस्मेटिक एक्टिविटी। क्या होता है? रीजन ऑफ मैस्मेटिक एक्टिविटी जो होता है वो प्रेजेंट होता है ये किस रूट कैप से थोड़ा सा ही ऊपर। द सेल्स ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल, इस रीजन के अंदर बहुत कम सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि थिन वॉल्ड होती हैं विद डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। दे डिवाइड रैपिडली, द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। इसमें क्या होता है?
बहुत ज़्यादा रैपिड इलोंगेशन होता है, एंड इनलार्जमेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, जो कि क्या करता है, रूट की जो लेंथ ग्रो करती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जॉन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, इस रीजन के अंदर जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है इसके अंदर सेल्स जो होती हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करती हैं और मैच्योर हो जाती है। हैंस दिस जॉन प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है उससे जस्ट थोड़ा ऊपर जो रीजन ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन बोलते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो रूट हेयर्स क्या करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपकी स्टेम आती है। स्टेम के अंदर देखिए, what are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, जो stem होती है वो कैसी होती है, ascending part होता है axis bearing branches का, leaves का, flowers का and fruits का। it develop from the plumule of the embryo of germinating, जो रेडिकल जो होती है वो आपका फॉर्मेशन करती है रूट का, और जो कि जो प्ल्यूम्यूल होती है वो फॉर्मेशन करती है आपकी स्टेम का। तो डेवलप्स फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। द स्टेम्स बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, स्टेम्स के अंदर क्या होते हैं, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड, वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। द स्टेम्स बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो स्टेम होती हैं वो बियर करती हैं बर्ड्स को, जो कि कैसी होती है, टर्मिनल और एक्सिलरी हो सकती हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन, जो स्टेम होती है जनरली ग्रीन होती है, लेकिन जैसे जैसे वो यंग करती चली जाती है बाद में वो कैसी बन जाती हैं आपकी, वुडी और डार्क ब्राउन बन जाती हैं। मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, जो मेन फंक्शन होता है आपका स्टेम का वो क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस को बाहर निकालना, बियरिंग लीव्स को निकालना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को। इट कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ आपकी स्टेम्स होती हैं जो फंक्शन इसमें क्या किस में हेल्प करती हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जो है आपका लीफ आता है। लीफ में लीफ जो होती है वो आपका लेटरल होती है, लीफ इज लेटरल, जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है, बोर्न ऑन द स्टेम। इट डेवलप एट द नोड एंड बियर्स बड इन एक्सिल। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, बाद में जो होती है आपकी एक्सिलरी बड जो होती है वो डेवलप हो जाती है ब्रांच के अंदर। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, जो रूट आपकी जो लीव्स होती है वो ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्पिटल ऑर्डर, ये कैसे होती है, एक्रोपिटल ऑर्डर में होती है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसमें करती है, फोटोसिंथेसिस उसमें हेल्प करती है। ए टिपिकल लीफ, आपकी जो टिपिकल लीफ होती है वो कंसिस्ट करती है 3 मेन पार्ट्स, मतलब कि लीफ के 3 पार्ट्स हो गए, आपका बेस हो गया, पेटियोल हो गया और एक लेमिना हो गया। ये देखो लेमिना, ये आपका बेस हो गया, लीफ का बेस, और ये आपका पेटियोल हो गया। द लीफ इट अटैच टू दी स्टेम बाई लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे शो कर रखा है, इसको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। इन मोनोकोटिलियन द लीफ बेस एक्सटेंड्स इनटू ए सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वेलन, क्या होता है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लीफ बेस जो होता है कैसे बन जाता है, स्वेलन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विनस वो बोलते हैं। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लैटर इन विंड्स देयर बाई कूलिंग द लीफ एंड ब्राइटनिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। और ये किस में हेल्प करता है, कूलिंग में हेल्प करता है, लीफ कैन फ्रेशनिंग ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस, और लीफ का जो सरफेस होता है उसको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये जो होता है जैसे हवा आती है उसके टाइम पे आपने देखा होगा जो लीव्स होती हैं वो फ्लैटन करती हैं, मतलब कि हिलती रहती हैं, तो वो उसके स्टिप्यूल्स जो होता है उसकी जो स्टेम होती है उसको भी आप जैसे कि ये दिखा रखी है इसको भी टूटने से बचाता है। लेमिना और लीफ ब्लेड इज ग्रीन expanded part of the leaf with beans and wheelets. There is usually a middle prominent vein. Middle prominent vein जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, known as the midrib, उसको हम बोला जाता है
मिडरिप बोलते हैं। जैसे कि ये आपका पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप बोलते हैं। ठीक है। वीन प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, एक्ट एज ए चैनल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल, शेफ, मार्जिन ऑफ एक्सप्रेस। जो इसमें आगे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि हाँ किस लाइन से क्या क्वेश्चन आ रखा है आपका। ठीक है, वो मैं नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछ रखे थे। अरेंजमेंट, अब आपके बाद उसके बाद क्या आता है, विनेशन आता है। अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वीनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म एज विनेशन। उसको क्या बोला जाता है, विनेशन बोला जाता है। व्हेन द वीनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क, जो आपकी वीनलेट होती हैं वो नेटवर्क का फॉर्मेशन कर दिया जाती है तो उसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। व्हेन द वीन रन्स पैरेलल, जब ये पैरेलली हो लेमिना के साथ तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। और जबकि अगर ये लीफ जो होती हैं, लीव्स ऑफ dicotyledonous plants generally possess reticulate venation while parallel venation is the characteristics of monocotyledon plants। जो पैरेलल वेनेशन होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है मोनोकोटिलिडन प्लांट्स का, और जबकि जो आपका डाइकोटिलिडन प्लांट्स जो होता है उसके अंदर रेटिकुलेटिव वेनेशन पाई जाती है। अब उसके बाद देखिए सिंपल लीव्स, मतलब टाइप ऑफ लीव्स। इसमें जो लीफ होती हैं वो सिंपल लीफ होती है और एक कंपाउंड लीफ होती है। सिंपल लीफ में क्या होता है, when its lamina is entire or when incise the incision do not touch the midrib। जब इसका इंसीजन जो होता है वो मिडरिप को टच ना करे तो उसको सिंपल लीफ बोलते हैं। जो कि इंसीजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स। जब नंबर ऑफ लीफलेट्स जो होती हैं उसमें ये डिवाइड हो जाए तो उसमें हमको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। जो बड होता है वो प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन सिंपल और कंपाउंड लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीव्स के अंदर, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होता। कंपाउंड लीव्स जो होती है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप ऑफ लीव्स में, जिसमें कि पिन्नेटली होता है, एक पाल्मेटली होता है। ठीक है, जो आपका ये दे रखा है, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीव हो गया और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीव हो गया, जिसका एक एग्जाम्पल है नीम और बी एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। देन उसके बाद आपका आता है, देखो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस द रीचेस विच रिप्रेजेंट द मिडल ऑफ लीव इन एज ए नीम। जो पिलेटली कंपाउंड लीव होती है उसमें जो होता है नंबर ऑफ लीफलेट्स जो होती है वो कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पिलेटली। जो कि पाल्मेटली कंपाउंड लीव जो होती हैं उसमें क्या होता है, द लीफलेट्स आर अटैच एट ए कॉमन पॉइंट, मतलब कि वो एक कॉमन पॉइंट से अटैच होता है। ठीक है, दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन। तो ये किसके अंदर देखा जाता है, सिल्क कॉटन के अंदर देखा जाता है। उसके बाद आपकी फाइलोटैक्सी आती है। फाइलोटैक्सी के अंदर देखिए, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। स्टेम और ब्रांच जो होती है उन पे जो उनका जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, स्टेम और ब्रांच के ऊपर जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। इन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट टाइप में सिंगल लीफ जो होती है वो अराइज होती है हर नोड पे इन अल्टरनेट मैनर। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। और अपोजिट में क्या होता है, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ लीव्स होती हैं, जैसे इसमें क्या होता है, सिंगल लीव्स प्रेजेंट अराइज होती हैं ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। ये किसके अंदर देखा जाता है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। ये आपका नीट 2021 और 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हाँ, जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ अब ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें से काफ़ी टॉपिक जो हैं वो हटा दिए गए हैं, अब न्यू एनसीईआरटी से मैं इसको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद देखो आपका इन्फ्लोरिसेंस आता है। ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज टू फ्लावर मेरिस्टम। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। इंटरनोड जो होती है वो आपकी इलोंगेट नहीं हो पाती और उसकी जो एक्सिस होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है। अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल appendages laterally at successive node instead of leaf when a shoot tip transform into flower। जब इसकी क्या होती है, शूट टिप ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसी फ्लावर के अंदर, एज इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। तो कैसी होती है, सॉलिटरी। उसके बाद देखो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इन्फ्लोरिसेंस। जो होता है अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस में, उसे हम टर्म को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरिसेंस बोलते हैं। Depending on whether the apex get develop into the flower or continue to grow, two major type of inflorescence are defined। दो तरह की इन्फ्लोरिसेंस डिफाइंड होती हैं, एक रेसिमोस टाइप होता है, एक साइमोस टाइप होता है।
रेसिमोस जो होता है, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। और जो कि साइमोस टाइप में क्या होता है, मेन एक्सिस जो होती है टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल मैनर। इसमें क्या होता है, बेसिपिटल मैनर में होता है, इसमें ऑक्रोपिटल मैनर होता है। इसमें कैसे याद रखोगे, साइमोस मतलब एक तरीके से साइको है तो मतलब वो पागल हो जाता है, पागल मतलब कि इसमें क्या होगी, लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी। और रेसिमोस मतलब रेशमा टाइप की, रेशमा टाइप लगा लो, कोई लड़की है उसकी क्या है, लड़की है तो वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, तो उसकी मेन एक्सिस क्या करेगी, कंटिन्यू ग्रो। ये जस्ट एज ए मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, मतलब लाइक एज ए ट्रिक, आप इसको मतलब वैसे मत लेना। आगे देखिए, उसके बाद आपका फ्लावर आता है। फ्लावर में द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, इट मीन फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। द टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स अरेंजमेंट सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल। उसको हम क्या बोलते हैं, थैलमस या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। ये कैसी होती हैं, कैलेक्सी, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनिशियम इनको रिप्रेजेंट करती है। कैलेक्सी और कोरोला जो होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं आपके, कैसे ऑर्गन होते हैं, एसेसरी ऑर्गन। जो कि एंडोशियम, गाइनिशियम कैसे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलेक्सी एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एज पेरियंथ। जिनमें कैलेक्सी और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन ए फ्लावर हैज़ बोथ एंडोशियम एंड गाइनिशियम इट इज़ बायसेक्शुअल। जब फ्लावर के अंदर एंडोशियम और गाइनिशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे बायसेक्शुअल फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमर और ओनली कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। या तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट हो या फिर उसमें मतलब ओनली स्टेमन प्रेजेंट हो या फिर ओनली कार्पल प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। आगे देखिए, इन सिमेट्री द फ्लावर में भी, ध्यान से देखो, एक्टिनोमॉर्फिक जो टर्म है, एक्टिनोमॉर्फिक उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक को बायलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं। ये व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी एनी रेडियल प्लेन से पासिंग थ्रू सेंटर, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। इसके एग्जांपल हो गए मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन 1 पर्टिकुलर प्लेन, ये किससे, 1 पर्टिकुलर प्लेन से होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। इसके एग्जांपल हो गए पी, गलमोर, बीन, केसिया, ये सारे। इसके बाद ये जो यहाँ से लेके एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, इनकी जो डेफिनेशन है और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो देखो, नीट 2013 के अंदर पूछा गया है, 2016 के अंदर पूछा गया है, 2022 के अंदर पूछा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। व्हेन ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन काना। ये किसके अंदर देखा जाता है, काना के अंदर देखा जाता है। किसी भी वर्टिकल प्लेन से उसे क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो आपकी देखी जाती है, काना के अंदर देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। फ्लावर कैसे हो सकते हैं, ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, टेट्रामेरस भी और पेंटामेरस भी। व्हेन द फ्लावर अपेंडिसेस आर इन मल्टीपल 2, 3 और 4 फ्लावर्स विद ब्रैकेट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल्स आर कॉल्ड ब्रैकिएट एंड दोज विदाउट ब्रैकेट इन एवरेज। जो ब्रैकेट फ्लावर्स होते हैं उन्हें, जो फ्लावर ब्रैकेट्स रिड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस पे उन्हें ब्रैकेट बोलते हैं, और जो विदाउट ब्रैकेट होते हैं उन्हें ई ब्रैकेट बोलते हैं। ये जो आपके एग्जाम्पल हैं आगे, ये हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नीट में बार बार पूछा जा चुके हैं, हर बार मतलब ऑलमोस्ट ये हैं, रिपीट होते रहते हैं 2 से 3 ईयर के अंदर। उसके बाद देखिए, हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनेशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है, जो गाइनेशियम होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, जो कि उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं उसके जस्ट नीचे। ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। इन फ्लावर्स के अंदर जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। इसके जो एग्जाम्पल है वो मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया एंड ब्रिंजल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ़ गाइनेशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर गाइनेशियम सेंटर में सिचुएटेड है और उसके पार्ट भी जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल रिम पे हैं ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, उसको हम पेरीगाइनस बोलते हैं। पी फॉर पेरी, फी फॉर पलम, रोज, पीच, ऐसे याद रख लेना। फिर आता है आपका एपिगाइनस फ्लावर। द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपार्ट इनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इन इट। द फ्लावर ऑफ अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबाउ द, अदर पार्ट जो होते हैं वो ओवरी से ऊपर होते हैं। फ्लावर के जो अदर पार्ट होते हैं वो ओवरी से ऊपर होते हैं, और जो ओवरी जो होती है जो कि नीचे होती है, इन्फीरियर होती है।
ये किस किस में देखे जाते हैं, गुआवा कुकुम्बर के अंदर देखे जाते हैं, एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो नीट 2013 के अंदर ये पूछा गया है, 2020 के अंदर पूछा गया है, और AIPMT 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, और इनके विद एग्जाम्पल और NCERT इसकी लाइन भी, मतलब कि डेफिनेशन दे रखी थी, और ये पूछ रखा था कि हाइपोगाइनस का है, पेरीगाइनस का है, या फिर एपीगाइनस का है। इस तरीके से आपका ये पूछ रखा है। उसके बाद पार्ट ऑफ फ्लावर, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल वीज, कैलेक्सी, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनेशियम। कैलेक्सी जो होता है वो ऑल आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का, और मेंबर, इन मेंबर्स को हम क्या बोले जाते हैं, सेपल्स बोलते हैं। जनरली सेपल जो होते हैं ग्रीन लाइक, लीफ लाइक, एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। क्या होते हैं, बड स्टेज में जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर्स को। द कैलेक्सी में भी गैमोसेपेलस, और जिसको गैमोसेपेलस के अंदर सेपल्स जो होती है यूनाइटेड होती हैं, और पॉलीस्पेलस के अंदर सेपल्स जो होती हैं फ्री होती हैं। उसके बाद जो है आपका कोरोला, कोरोला आता है। कोरोला के अंदर देखो, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर। पेटल्स कैसी होती हैं, यूजुअली कैसी होती हैं आपकी, ब्राइट कलर की होती हैं। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट और पॉलिनेशन। जब वो कलर है, कलरफुल है, तो वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट तो करेंगी इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट जो होते हैं वो आपके क्या है, कलरफुल जब होने के बाद जो आपकी ये पेटल्स होती हैं, तो अगर कलरफुल हैं, इंसेक्ट इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो किस में हेल्प करती है, पॉलिनेशन में। लाइक कैलेक्सी कोरोला में आल्सो बी गैमोपेटलस, जिसका पेटल यूनाइटेड हो, पॉलीपेटलस पेटल्स फ्री हो। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरोला में बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और होल शेप्ड। अब देखो एस्टाइवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टाइवेशन। उसको क्या बोला जाता है, एस्टाइवेशन बोला जाता है। मेन टाइप ऑफ एस्टाइवेशन आर वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। इसमें जो होती है अलग अलग तरीके की एस्टाइवेशन दे रखी होती है। ये देखो अब यहाँ से इसकी इस लाइन को, मतलब कि इस पैराग्राफ को आप इसके सारे जितने भी डायग्राम्स हैं, पहली बात तो ये हर क्या मतलब, ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट इसमें जो है ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ये आप वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ये देखो वॉल्वेट जो है उसमें सारे इक्वल उसमें हो रहे हैं, और आपका ट्विस्टेड के अंदर देखो एक छोड़ के एक जा रहा है, एक छोड़ के एक जा रहा है। और एम्ब्रिकेट के अंदर क्या है, इसमें ये है, इसमें ये एक भार, एक अंदर एक भार, मतलब कि देखो सबसे पहले ये वाली है, उसमें भार 2 वो हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये है, तो इससे ये भार 2 हैं। तो और वैक्सिलरी में ये जो है बिल्कुल डिफरेंट ही है, ठीक है। तो वॉल्वेट तो आपको याद रहेगी। ट्विस्टेड में क्या है, एक छोड़ के एक इसको शो कर रखा है, और एम्ब्रिकेट में क्या है, बीच में है पहले, फिर उसके बाद 2 को ऐसे शो किया गया है, फिर बीच में है, फिर इसको 2 को शो किया है। ये जैसे मान लो बीच में है, फिर इसको शो किया गया है इस तरीके से। वैन सेपल और पेटल, जब सेपल और पेटल इन ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, मतलब कि जब सेपल और पेटल होल पे जस्ट क्या कर जाएं, टच कर दें वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये किसके अंदर है, एज इन कैलोट्रोपिस, इट इज़ सेड टू बी वॉल्वेट। इसको कैसे याद रख लोगे, जैसे लाइकेज, कोई भी वी नाम से कोई भी, विवेक, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, तो जैसे मान लो वो विवेक जो है वो काला है, तो कैलोट्रोपिस हो गया इसका एग्जाम्पल, ऐसे याद रख लेना। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिसेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एज वन इज चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, इज सेड टू बी ट्विस्टेड। ये किसके, ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड क्या है, जैसे ऐसे याद रखोगे, कोई भी चीज़ है मतलब बहुत जल्दी ट्विस्टेड हो रही है, वो टूट रही है एक तरीके से। तो जैसे चाइना रोज है, लेडी फिंगर है, कॉटन है, तो देखो कॉटन भी बहुत सॉफ्ट सी होती है, लेडी फिंगर एक तरीके से ऐसा, वैसे तो ये भिंडी है, बट लेडी मतलब लेडीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ये क्या हो गया, लेडी फिंगर जो है आपकी वो किसी रोज़ को लेके क्या हो गई है, और कॉटन बहुत ऐसी कॉटन है वो भी सॉफ्ट थी, लेडी जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ऐसे याद रखोगे ट्विस्टेड से, ठीक है। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अदर, जब जिसकी जो मार्जिन है सेपल और पेटल्स ओवरलैप कर जाए वन अनदर से, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये किसके अंदर देखा जाता है, केशिया एंड गलमोहर के अंदर। द एस्टाइवेशन इज एम्ब्रिकेट। तो इसको कैसे याद रखोगे, एम्ब्रिकेट मतलब कि आई एम
आई एम कैसी हूँ, बोल नहीं देते मैं कैसी हूँ। तो आई एम मतलब एम्ब्रिकेट, कैसी मतलब कैशिया एंड गलमोहर, जो गर्ल है वो बोल रही है आई एम कैसी हूँ, मतलब आई एम मतलब एम्ब्रिकेट, कैसी हूँ मतलब केशिया एंड गलमोहर। एस्टाइवेशन इज कॉल्ड एम्ब्रिकेट। इन पी एंड बीन फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स, इसमें क्या होते हैं, अब लास्ट वाली देखो, इन पी एंड बीन फ्लावर्स के अंदर ये देखी जाती है 5 पेटल्स जो होती हैं, जब सबसे लार्जेस्ट जो होती है स्टैंडर्ड वाली को ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स, जो होती है सबसे जो लार्जेस्ट वाली होती है, जिसे जो स्टैंडर्ड होती है वो ओवरलैप कर जाती है उसके साइड में 2 लेटरल पेटल्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं। विच इन टर्न ओवरलैप, उसके बाद भी 2 स्मॉल एंटीरियर पेटल्स होती हैं उसके साइड में। दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी, जो कि किस में देखी जाती है, पेपलिनेसी फैमिली के अंदर देखी जाती है। तो आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मतलब पूरे पैराग्राफ को अच्छे से याद कर लेना। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। विवेक जो है, विवेक मतलब लड़का है, वो काला है तो मतलब कि विवेक वॉल्वेट, काला मतलब कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड मतलब कि बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है कोई चीज़ बहुत जल्दी, सॉफ्ट तो लड़कियाँ सॉफ्ट सी होती हैं वैसे भी। लेडी फिंगर हो गया, लेडी मतलब वैसे इस तरीके से याद करने के लिए चाइना रोज़ उसको दे रहे कॉटन। एम्ब्रीगेट, एम्ब्री मतलब आई एम कैसी गलमोहर, ऐसे इस तरीके से याद कर लोगे आप। अब प्लीज़ कोई भी इस चीज़ को मतलब वैसे मत लेना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा। आगे देखिए, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन, ई स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉकर फिलामेंट एंड द एंथर। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसके अंदर स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर आता है। ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड। एंथर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। हर लोब के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, और जो कि उसके अंदर 2 चैम्बर्स बनाते हैं वो, और वो 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो उसके अंदर पोलन सैक बनते हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है, जो कि आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, पोलन सैक के अंदर। और ये स्टाइल जो स्टेमन होता है उसको हम स्टेमिनोड बोलते हैं। ये क्वेश्चन अभी नीट में पूछा गया है रिसेंट में ही, ठीक है। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद with other members such as petals or among themselves. When stamen are attached to the petal they are epipetalous. जब स्टेमन अटैच्ड हो पेटल से तो उसे क्या बोला जाता है, एपीपेटलस बोला जाता है। और इसका एग्जांपल ब्रेंजल हो गया। ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और उसको एपीफाइलस भी बोलते हैं। व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन फ्लावर और लिली, द स्टेमन इन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड इनटू वेरिंग डिग्री। जब वो फ्री हो, रिमेन फ्री हो, और उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस बोलते हैं। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल। 1 बंच और 1 बंडल में हो तो उसे मोनोअडल्फस बोलते हैं, जिसका एग्जांपल चाइना रोज हो गया। अगर 2 बंडल्स में हो जिसे हम डाईअडल्फस बोलते हैं, जिसका एग्जांपल पी हो गया। मोर देन 2 बंडल्स में हो उसे हम पॉलीअडल्फस बोलते हैं, जिसका एग्जांपल सिट्रस हो गया। अभी रिसेंट में ही पूछा गया है मोनोडल्फस 2022 के अंदर, और 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा है, मोनोअडल्फस और डाईअडल्फस। अभी लास्ट में मैं आप वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी 2024 में भी इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। गायनीशियम देखिए, गायनीशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 कार्पल्स। कार्पल कंसिस्ट करती है 3 मेन पार्ट्स को, जिससे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आती है। ओवरी जो होता है इन लार्ज बेसल पार्ट होता है, जिसके अंदर ये लाई करती है एलोंगेटेड ट्यूब के अंदर। स्टाइल जो होती है कनेक्टेड करती है द ओवरी से। और स्टिग्मा, सिग्मा जो होती है आपकी यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल पे होती है। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। जो ओवरी होती है वो बियर करती है 1 और मोर ओव्यूल को, जो कि अटैच्ड होता है फ्लैटन कशन लाइक प्लेसेंटा से। जब ये वैन मोर देन 1 कार्पल जो होती है प्रेजेंट होती है, और मे बी फ्री हो, जो कि किसके अंदर देखा जाता है, लोटस एंड रोज के अंदर। इसे एपोकार्पस बोलते हैं। ये भी नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एपोकार्पस, सिनकार्पस विच कार्पल आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टमाटो, ठीक है। तो ये मस्टर्ड एंड टमाटो के अंदर देखा जाता है सिनोकार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका ओव्यूल डेवलप होता है वो सीड के अंदर होता है, और ओवरी जो होती है वो आपकी मैच्योर होती है फ्रूट के अंदर। तो ये जो लाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गायनीशियम वाली। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत एग्जाम्पल है याद करने के लिए।
और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इससे क्वेश्चन भी एक ही पूछा जाता है, इससे 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी रिसेंट में इससे 4 क्वेश्चन आए हैं। द अरेंजमेंट, अब देखो प्लेसेंटा जो होता है इसमें 2023 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा है। प्लेसेंटा प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का ओवरी के अंदर, से प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, ये इस तरीके से होते हैं। In marginal placentation, placenta form the ridge along the ventral suture of ovary and ovule are born on this ridge forming। ये ridge forming 2 rows को करती है। किसका एग्जाम्पल होता है? पी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, देखो when the placenta is exile and the ovule are attached to is multilocular ovule placenta, से क्या बोलते हैं? एक्साइल प्लेसेंटल बोला जाता है। ठीक है, एज इन चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन, ये किसके अंदर होता है? चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन के अंदर। पैराइटल जो होता है वो प्लेसेंटेसल ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ये इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरीफेरल पार्ट पे। इससे ओवरीज वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन बाद में क्या बन जाती है? 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टा की वजह से। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, आर्जिमन। ठीक है, व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, जब ओव्यूल जो होता है बोर्न होता है सेंट्रल एक्सिस के अंदर और उसमें सेप्टा एब्सेंट हो, वो किसके अंदर होता है? डायंथन एंड प्राइमोस के अंदर। प्लेसेंटल इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। इन बेसल प्लेसेंटल द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, सिंगल ओव्यूल होता है अटैच टू। इस एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। ये एग्जाम्पल देखो, AIPMT 2009 में पूछा गया, 10 में, 12 में, नीट 2015 में, 16 में और 2019 के अंदर। अब तुम खुद सोचो कि कितनी इम्पोर्टेंट वो है पैराग्राफ। इसके जो यहाँ पे ये सारे दे रखे हैं, ये सारे आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे देखिए, फ्रूट इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इट इज मेच्योर और राइपन ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट जो होता है फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली फ्रूट कंसिस्ट करता है पेरिकार्प को एंड सीड्स को। पेरिकार्प जो होती है वे भी ड्राई और फ्लैशी हो सकती है। व्हेन पेरिकार्प थिक एंड फ्लैशी इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प एंड मिडल जो होती है वो मीजोकार्प होती है और इनर वाली को एंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके देखो, इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्री फ्रूट। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट तो नहीं, बट हाँ बार बार रिपीटेड हुआ पड़ा है ये। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड द प्लेस सीड इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। ये आगे लाइन भी है, पूछी हुई है ये। आउटर थिन एपिकार और मिडल वाली को फ्लैशी एडिवल जो होती है मिडल वाली मीजोकार बोलते हैं। इनर वाली को स्टोनी एंडोकार बोलते हैं। इन कोकोनट विच इज आल्सो ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। इसकी जो मीजोकार्प होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस। जबकि जो मैंगो के अंदर थी वो मीजोकार्प कैसी थी? आपकी फ्लैशी थी। तो यही डिफरेंशिएट होता है इसके अंदर। ये AIPMT 2012 के अंदर, नीट 2017 के अंदर, 20 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सीड को पढ़ते हैं हम। सीड में देखिए, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है सीड के अंदर। सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एज इन वीट एंड मेज के अंदर। 2 कॉटलीडियन एज ग्राम एंड पी। स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटलियन सीड, देखो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, से सीड कॉट बोलते हैं। सीड कॉस्ट जो होता है उसके 2 लेयर्स होते हैं। आउटर जो होता है टेस्टा, इनर वाले को टैगमेन बोलते हैं। हाइलम जो होता है इसका स्कार होता है। Hilum is a scar on the seed coat throughout which the developing seed were attached to the fruit. Hilum is a scar on the seed coat. Seed coat के ऊपर जो होता है हाइलम स्कार की तरह, मतलब कि एक तरीके से ये देखो छेद जहाँ पे ये मिलते हैं आके। Above the hilum is a small pore called the micropyle. इसके ऊपर क्या होता है? स्मॉल पोर होता है, इसे क्या हम बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑन एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है ये वाली। एंड 2 कॉटलीडियंस, 2 कॉटलीडियंस, एक ईयरी एक ईयरी। द कॉटलीडियंस आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ये फुल ऑफ रिजर्व मटेरियल को क्या करती हैं? रिजर्व करके रखती हैं। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट एट द रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल। इसमें क्या होता है? देखो ये इसके ये इस वाले पार्ट को यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये रेडिकल है, ये आपकी प्ल्यूम्यूल है। रेडिकल जो होती है आपका रूट का फॉर्मेशन करती है और ये आपकी शूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, in 2 ends of the embryonal axis are present in the radicle and plumule. In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result. Endosperm जो होता है फॉर्म होता है result of double fertilization से. is a food storing is tissue and called endospermic seed. In plants such as bean, gram and pea,
बीन, ग्राम एंड पीस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड, जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता उन सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बार बार नीट में काफ़ी बार पूछा चुका है। एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल नीट के अंदर पूछा हुआ है, ये बार बार पूछे हुए हैं। एक बार ये चैप्टर की रीडिंग के बाद आप सारे क्वेश्चंस को देखना, आपको पता चल जाएगा हाँ एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ से क्वेश्चन आया है और ये मैम ने बताया भी था। उससे आपको आपके दिमाग में सारे एग्जाम्पल हैं वो साथ ही साथ रिकॉल हो जाएंगे, आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगे। जनरली मोनोकोटिलिडन सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड को पढ़ते हैं। मोनोकोटिलिडन सीड जो होती है एंडोस्पर्मिक, बट सम एज इन ऑर्किड्स, कुछ कैसे होती हैं ऑर्किड्स जो होती है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, मेज के अंदर जो द मेज दी सीड कॉर्ड इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। द एंडोस्पर्म जो होता है इसका बल्कि होता है, स्टोर करता है फूड को। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की सेपरेट करती है द एम्ब्रियो बाई प्रोटीनियस लेयर, उस प्रोटीनियस लेयर को एल्ड्रियोन लेयर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार की जो लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है प्रोटीनियस लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं एल्ड्रियोन लेयर होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है मेज के अंदर प्रेजेंट होती है। नीट के अंदर काफ़ी बार पूछा हुआ है। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum. शील्ड शेप्ड कोटिलिडोन्स को क्या बोला जाता है, स्कोटिलम बोला जाता है। इसके दो एक्सिस होते हैं, एक प्लीमूल होता है एक रेडिकल होता है। प्लीमूल जो एंड रेडिकल जो होती है इनक्लोज होती है सीज से, जो इसको हम क्या बोलते हैं कॉलीपटाइन एंड कॉलोराइजा बोलते हैं। ठीक है, एक रेडिकल हो गया आपका ये रेडिकल, ये प्लीमूल जो रेडिकल जो होता है वो कॉलोराइजा से होता है और ये प्लीमूल जो होता है कॉलीपटाइल से होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें से जो है आपकी दो फैमिलीज़ को हटा दिया गया है, अब जो रिसेंट में एक ही फैमिली को शो किया गया है। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन सिंपल एंड scientific language and present in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative character, root, stem and leaves, and then फ्लोरल करेक्टर, इन्फ्लोरिसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स। इसके अंदर जितने भी क्या होते हैं फ्लोवर जो रिप्रेजेंट करता है सिम्बल्स को, इसमें जो होता है BR जो होता है स्टैंड करता है ब्रैकेट को, K4 स्टैंड कैलेक्सी, C4 कोरोला, P4 पेरियंथ, A4 एंडोशियम, G4 गाइनेशियम, और जो नीचे वाली होती है वो आपकी सुपीरियर ओवरी होती है। ऊपर अगर ये निशान हो तो उसका इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। ये आपका मेल का होता है, ये आपका फीमेल का होता है, ये बाइसेक्शुअल का होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक का होता है। अगर इसके ऊपर वो परसेंटेज हो तो जाइगोमॉर्फिक होता है। जैसे परसेंटेज देख के जाइगोमॉर्फिक नेचर का फ्लावर। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट एंड एडिशन इन लाइन बाय ड्रॉन अबाउट द सिंबल्स ऑफ फ्लोरल पार्ट। इसमें कुछ नहीं दे रखा, आगे जो दे रखा है इसमें एंडोशियम गाइनेशियम इन सब के बारे में बताया गया था कि सोलेनेसी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। ये जो लार्ज फैमिली होती है इसको कॉमनली हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल एंड इवन टेम्परेट जोन में भी। वेजिटेटिव करेक्टर प्लांट्स जो होते हैं हर्ब्स एंड रियली स्मॉल ट्रीज होते हैं। स्टेम जो होती है हर्बेसियस होती है, रियली वुडी, एरियली रक्स, रेडिकल बेस्ड, हॉलो एरियली अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटोस जो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल नेम जो होता है इसका। अल्टरनेट सिंपल रियरली पिनेटली कंपाउंड एक्सटिपुलेट्स वेनेशन रेटिकुलेट जो होती है, इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है आपको, इसके अंदर आपकी रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। उसके बाद फ्लोरल करेक्टर देखो, सोलेटरी, एक्सिलरी और साइमोजिन सोलेनम। फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्शुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलेक्सी जो होती है वो सेपल 5 यूनाइटेड परसेंट वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है। पेटल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है। स्टेमन 5 होते हैं, एपिपेटलस होता है, बाई कार्पलरी ऑब्लिगेटरी होता है। ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, ये सिनोकार्पस होता है। ये ओविल जो होता है वो एक्साइल होता है। ये अभी नीट 2023 के अंदर लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये बैरियर कैप्सूल होते हैं। इसके अंदर जो इसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है ये इसको आप याद कर लेना। ये नीट के अंदर अभी रिसेंट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 के अंदर। और इसकी जो फैमिली होती है वो पुटेनिया होती है। ये भी पूछा हुआ है कि पुटेनिया जो है वो किसके अंदर आता है, कौन सी फैमिली के अंदर। तो आपकी कौन सी फैमिली के अंदर आएगा, ये सोलेनेसी फैमिली के अंदर आएगा। अभी मैं इसको आपके क्वेश्चन बताऊंगी। देखो जो 2024 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको एक बार बात बता, रिसेंट में ही जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आइडेंटिफाई द फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलेक्सी करेला एंडोशियम एंड गाइनेशियम। देखिए
ये जो फ्लावर दे रखा है आपका वो जो आपके इक्वल उसमें होते हैं पेरीफेरी पे, उसका ओवरी जो है वो ऊपर दिखा रखी है सेम इक्वल पोजीशन पे, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, पेरीगाइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है मोनोएडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीएडल्फस एंड एपीफाइलस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसको याद कर लेना, इसमें रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2024 के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। मोनोएडल्फस जो है वो आपका क्या हो गया, आपका चाइना रोज़ हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका जो डाइएडल्फस है वो क्या हो गया, आपका पी हो गया। उसके बाद जो आपका पॉलीएडल्फस है वो क्या आपका सिट्रस हो गया। और एपीफाइलस जो हो गया आपका क्या हो गया, लिली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इनमें से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसके अंदर वो है, देखो लास्ट में भी मैंने जो फैमिली बताई थी सोलेनेसी, उसके अंदर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक था, वो किसके अंदर आता है, वो आपका धतूरा है इसका। तो वो धतूरा दे रखा था उसके अंदर, क्या दे रखा था, धतूरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।